निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है देव बचन। अक्षत सम अक्षत है श्रेष्ठा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुम नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व में गुरुदेव के विशाल संघ के साथ यहाँ पर चरण पड़े थे। और उस समय जिनालय छोटा बना हुआ था, आसपास में बगीचा जैसा कुछ दिखाई देता था, खाली जगह पड़ी हुई थी। लेकिन कहते हैं जहाँ ऐसे गुरुदेव के चरण पड़ते हैं, आज ये विशाल रूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बहुत ऊंचाइयों पर यह जैन नगर पहुँच रहा है। आज बरसों बाद यहाँ के दर्शन करके हृदय गदगद हो गया। कुछ पंक्तियाँ हैं पूज्य ब्रह्म सागर जी महाराज ने लिखी हैं। अरहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे उसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे उसे वो काम करो भाई। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती। मानो जिसमें धसता जाता जीवन वो खाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। भोगों की चाहत में राहत किसे मिली। जितना यह संसारी प्राणी विषय भोगों की मांग करता चला जाता है, राहत उसको मिलती नहीं। और की चाह निरंतर बढ़ती रहती है। और उस चाय में सामान्य नहीं, बड़े बड़े लोग भी धंसते चले जाते हैं उस जीवन रूपी खाई में।
बड़े बड़े लोग कौन? महापुरुष। अपना तो अभी कोई महापुरुषों में नहीं है। ऐसे महापुरुष जो 3 खंड के अधिपति होते हैं, नारायण और पिति नारायण है। उस जीवन विषय भोगों की खाई में ऐसे धंसते चले जाते हैं कि कहाँ पहुँचते हैं आप सब लोगों को पता है। और नारायण पिति नारायण से और ऊपर चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होते हैं। और जो इस विषय भोगों की चाहत में राहत नहीं पाते, ऐसे वह चक्रवर्ती 2 चक्रवर्ती भी खाई में चले गए। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज हुए, उन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचना की है जो हमारे शरीर की भी चिकित्सा करते हैं, वचनों की भी चिकित्सा करते हैं और मन की भी चिकित्सा करते हैं, यानी चेतन की भी चिकित्सा करते हैं। ऐसे वह पूज्यपाद स्वामी महाराज हुए हैं जिन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। शरीर चिकित्सा के लिए, वचनों की चिकित्सा के लिए उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण ग्रंथों की रचना की है। और मन की, चेतन की चिकित्सा के लिए उन्होंने इष्टोपदेश और समाधि तंत्र जैसे ग्रंथों की रचना की है। उसमें एक श्लोक आता है, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछिता धनिनामिष्टम जीवितात सुतराम धनम। आयु वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम। काल व्यतीत होने में 2 चीजें कारण हैं। आयु की तो क्या हो रहा है, पिति समय। जब से आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तभी से आपके आयु के निषेक खिल रहे हैं कि नहीं। जब हम सब गर्भ में आए थे और जन्म कब हुआ, कितने माह बाद? 9 माह। तो 9 माह की आयु तो वो चली ही गई। और जब जन्म हुआ तो प्रति समय ये आयु कर्म के निषेक खिलते चले जा रहे हैं। एक दिन वो भी आएगा कि अंतिम निषेक भी खिल जाएगा। तो आयु का प्रति समय क्षय होता चला जा रहा है। और वृद्धि माने होता है धन। धन का क्या हो रहा है? उत्कर्ष हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? पहले क्या स्थिति थी? 20-25 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? उत्कर्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये अभी की बात नहीं, हजारों वर्ष पूर्व में आचार्य भगवंत लिख के गए हैं। ये सबकी स्थिति ऐसी बनती है। आयु का क्षय होना और धन की वृद्धि होना, यानी किसी ने अपना धन बैंक में फिक्स कर दिया और 10 साल बाद उसका वह धन कैसा होना है? दूना, डबल होना है। 10 साल बाद डबल हो गया। अब वह कहता है इसका उपयोग नहीं करना, 10 साल बाद और उससे डबल हो जाएगा।
फिर और बढ़ता चला जाता है। वह कहता है इसको अभी और रखो, और डबल होने दो। इधर धन डबल होता जा रहा है और आयु क्षय होती चली जा रही है। ऐसे भी लोग हैं जिनके धन अपने ही देश में नहीं, विदेश में भी जमा है, और वहीं जमा है और वो उनका पता नहीं है कब चले गए। वह धन वहीं के वहीं रखा है। वह डबल भी हो जाए, चौगुना हो जाए, 8 गुना हो जाए, 16 गुना हो जाए, क्या होना है। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गरम वांछिताम धनामिष्टम। जिन्हें अपने जीवन से ज़्यादा धन प्रिय होता है, वो व्यक्ति धन की ही परवाह करते हैं, अपने जीवन की परवाह नहीं करते। यह संसार की विचित्रता है। इसलिए अपनी ओर भी हमारी दृष्टि जाना चाहिए। ये मनुष्य जीवन हमारे लिए मिला है, अपने कल्याण के लिए मिला है। धन वृद्धि आदि, मकान की वृद्धि आपकी होती रहती है, दुकान की वृद्धि होती रहती है। अगर अपने जीवन में संयम की वृद्धि नहीं हुई तो ऐसी वृद्धियां तो हमने कई बार की हैं। एक कथा सुना करके अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि कथा ऐसी होती है कि लोगों के अंदर वह उतर जाती है। और महाराज आए थे, एक कथा सुना के गए थे, वो जीवन पर्यंत भूलते नहीं। ऐसी उज्जैनी नगरी आपने सुनी है, ये बहुत प्राचीन नगरी है, प्रसिद्ध नगरी है। उस उज्जैनी नगरी में एक बहुत धनवान सेठ रहता था, और उसके मन में विचार आया कि ये हमारे पास इतना सारा धन है, वैभव है, क्यों ना हमारा एक ऐसी बहुमंजिली मकान हो जो बीच चौराहे पर हो। चारों तरफ से लोग आए तो सबसे पहले दृष्टि उसी पर लोगों की पड़ना चाहिए। और उसने कुशल कारीगर बुला करके एक बहुमंजिली मकान तैयार करवाया, और देश विदेश से अनेक चित्रकारों को बुलवाया, और उस पर चित्रकारी प्रारंभ हो गई। चित्रकारी का कार्य चल रहा था। सुबह सुबह का समय था, और वह सेठ ऊपर चढ़ कर के चित्रकारों को बता रहा था, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सुबह सुबह सूर्य की रोशनी उन चित्रों पर पड़ रही थी। कुछ खाली चित्र भी थे, लेकिन सूर्य की वह सुनहली किरणें उनको बहुत ही उत्तेजित करती थी, यानी आकर्षित करने वाली थी। और उसी समय उस नगर में एक मुनिराज का प्रवेश हो गया। जैसे सुबह सुबह हमने इन लोगों से कहा था, भैया पहले से नहीं कहो, नहीं महाराज 2 दिन पहले बताओ लोगों को, थोड़े से लगता है कि महाराज आ रहे हैं। तो हमने कहा भैया जब जाना होगा तो बता देंगे, ये महाराज पहले से दे दो तो अच्छा रहता है। और सुबह सुबह ऐसी वर्षा हो गई चौक में, और ऐसा लग रहा था कि पानी कहता है कि यहीं चौक में रहो, कहीं और दूसरे चौक में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद पानी रुक गया, और यहाँ का पुण्य तेज था। यहाँ दर्शन प्रभु के मिलना थे, और वहाँ से पानी रुका तो सोचा अब रुकना नहीं, चलो चलते हैं। और सुबह सुबह यहाँ प्रवेश हो गया। ऐसे ही वहाँ भी सुबह सुबह प्रवेश हुआ, और
जैसे ही महाराज चौराहे पर आए, सबसे पहले दृष्टि ऊपर बहुमंजिली मकान के ऊपर पड़ गई। वहाँ पर सेठ जी थे। सेठ जी इतने जल्दी नीचे नहीं आ सकते थे। वहीं से महाराज को नमोस्तु बोल दिया और महाराज ने भी उनको देख लिया और देख करके मुस्करा दिया। सेठ जी विचार करते हैं कि इन महाराज से हमारी कोई पहचान नहीं है और इन महाराज ने मुझे देख करके मुस्करा दिया, यानी कुछ तो है, हमारे लिए जानते हैं, पहचानते हैं, ऐसा लगता है। और महाराज वहाँ से विहार करके जिनालय की वंदना की और वहीं बसतिका में जाके ठहर गए। और जब आहार चर्या का समय हुआ, मुनिराज आंखड़ी बना करके आहार चर्या के लिए निकले। वहीं पर सेठ जी का मकान पड़ा। सेठ जी तो धर्म कर्म से बहुत दूर थे, लेकिन सेठानी धर्मपरायणा थी, अपने 6 आवश्यकों का पालन करने वाली थी, शुद्ध भोजन करने वाली थी। उसने शुद्ध भोजन बनाया था और उन मुनिराज का पड़गाहन करने के लिए खड़ी हो गई। सेठ जी वहीं किनारे पर खड़े हुए थे, एक बालक को लिए हुए थे और बालक को बहुत प्रेम कर रहे थे, खिला रहे थे। और महाराज का वहीं से निकलना हुआ और महाराज ने उस दृश्य को देखा। उसी समय बालक ने कुछ सेठ जी के कपड़ों को गीला गीला कर दिया। उस दृश्य को देख कर के मुनिराज ने फिर मुस्करा दिया और महाराज आगे जाकर के सेठानी के पास जाकर के उनका पड़गाहन हो गया। आहार चर्या हो गई। आहार चर्या के बाद पुनः महाराज अपनी बसतिका में पहुँचे, सामायिक की। और सामायिक करने के बाद विचार बना लिया कि नगर में जितने जिनालय हैं उन सब जिनालयों के दर्शन करने का भाव बन गया। और दोपहर में जिनालयों की वंदना करने के लिए निकले। और जैसे ही दोपहर होती है तो आप लोगों की क्या खुल जाती हैं? दुकानें खुल जाती हैं। और दुकान खोल करके सेठ जी दुकान पर बैठे हुए थे। महाराज जी का वहाँ से आगमन हो रहा था, लेकिन दुकान के सामने एक दृश्य महाराज को देखने में आ गया कि एक कसाई एक बकरे को लेकर के जा रहा था। लेकिन जैसे ही वह बकरा उस दुकान के सामने पहुंचता है और वह झटका दे करके दुकान के अंदर घुस जाता है। सेठ जी उस बकरे को भगाना चाह रहे हैं, लेकिन वह भाग नहीं रहा है। कसाई कहता है, सेठ जी ये बकरा आपके पास ही रहना चाहता है, हो सकता है कोई ना कोई पूर्व संबंध हो आपका, ये यहाँ से जाना नहीं चाहता, मैं भी इसको पकड़ के कर रहा हूँ। आप ऐसा करो, इस बकरे की कीमत दे दो और अपने पास रख लो। सेठ जी कहते हैं, ये बकरा कैसे नहीं जाता, मैं देखता हूँ। और एक डंडा उठाया और उस बकरे को 2-4 मार दिए। बकरा मैं करता हुआ बाहर निकला। वहीं से मुनिराज ने इस दृश्य को देखा। उस दृश्य को देख करके मुनिराज ने फिर मुस्करा दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अब 3 बार हो गया। तो वह विचार करता है कि महाराज फिर मुस्कुराए हैं, कुछ ना कुछ इसमें रहस्य है और अब मुझे इस रहस्य को महाराज से जान लेना चाहिए। वह दुकान छोड़ करके महाराज के पीछे पीछे हो गया। महाराज एक जिनालय में जाते हैं और जिनालय में जाकर के भगवान के दर्शन करते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर भक्त श्रद्धालु महाराज के पास आकर के बैठ जाते हैं और
महाराज का धर्म उपदेश होता है। और महाराज भी अपने धर्म उपदेश में यही कह रहे हैं, आयुर्वेदी क्षयोत्कर से हे तुम कालस्य निर्गमम वांछिता धननामिष्टम जीवितात सुतराम धनम। जीवन से ज़्यादा धन अच्छा लगता है धनवानों के लिए, इसलिए आचार्य भगवत ने इसका पद्यानुवाद किया और उन्होंने अंत में लिखा धन्यवाद धनवानों को। उन्होंने अपने पद्यानुवाद में लिखा कि धन्यवाद धनवानों को जिन्हें अपने जीवन से भी ज्यादा धन प्रिय है। और उपदेश के बाद वह सेठ जी कहते हैं, महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। महाराज तो सब जान रहे थे कि ये सब होना है, हाँ पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। महाराज जब सुबह सुबह आप आए थे और मुझे आपने देखा और देख कर के आप मुस्कुराए क्यों? हमारी आपकी कोई पहचान नहीं है, पहली बार आपके हमने दर्शन किए हैं। तब महाराज कहते हैं, मैं इसलिए मुस्कुराया हूँ कि ये जो आपका बहुमंजिली मकान बना हुआ है ये आपके सामने सामने पूरा नहीं हो पाएगा। महाराज क्या कह रहे हैं आप? हाँ मैं कह रहा हूँ 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। महाराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने अवधि ज्ञान से तुरंत पलक झपकते ही जान लिया ये सब यहीं पर पड़ा रह जाएगा और तुम्हारी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। संसारी प्राणी अनादिकाल से यही तो करता आया है। एक मकान के बाद एक में संतुष्टि नहीं होती, दूसरा चाहिए। उसकी तो भावना होती कि जितनी कॉलोनी है भोपाल की सब कॉलोनी में मेरी एक एक इस प्रकार की, कहीं भी मैं उतरूं बस जाके उसी बात। ऐसे ही दुकान की भी रहती है कि बड़े बड़े मार्केट बने हैं वहां मेरी दुकान हो। इसी में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। साथ साथ में बच्चे आदि भी होते हैं, बच्चों के भी बच्चे होते चले जाते हैं और जीवन कब व्यतीत हो जाता है पता नहीं चलता। जीवन का कोई भरोसा नहीं, समय, मौत और ग्राहक इनका कोई भरोसा नहीं होता। और जिन्होंने इसको समझ लिया, इस रहस्य को समझ लिया, वो अपने जीवन को संयमित बनाते हैं। महाराज ने कहा 5वें दिन तुम्हारे सिर में सूल उत्पन्न होगा और वह सूल ऐसा दर्द बढ़ता चला जाएगा, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अभी तक सेठ जी विषय भोगों में लगे रहते थे, लेकिन इतना ही सुन के उनकी अकल क्या हो गई, एक ही में ठिकाने लग गई। तो फिर पूछा, महाराज दूसरी बार जब आप आए थे तब आप क्यों मुस्कुराए थे? तो महाराज कहते हैं, जिस बालक को आप गोद में लेकर के खिला रहे थे, जानते हो ये बालक कौन है? नहीं महाराज हम नहीं पहचानते, तो मेरा बालक है इतना जानता हूं, ये वही तुम्हारा पड़ोसी है जो तुम्हारे लिए फूटी आंख, कहते फूटी आंख नहीं सुआते वो, उसको देखना नहीं पसंद करते थे, जो तुम्हारा परम शत्रु था। वह शत्रु कुछ वर्ष पूर्व मृत्यु को प्राप्त हुआ था और वह निदान करके मरा कि मैं इससे बैर लूंगा, बदला लूंगा, बैर का बदला लूंगा। वही पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ
उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को आप कितना प्यार और लाड़ कर रहे हैं कि उसने आपके ऐसे बेशकीमती कपड़ों को भी गीला कर दिया, फिर भी ये मेरा पप्पू है, ऐसा कह रहे। कहाँ वो शत्रु था, अब आपके घर में उसने जन्म ले लिया। यह आगे जाके तुम्हारी जितनी वैभव है, दौलत है, विष्णु में सब खो देगा। इतना जब महाराज ने सुनाया तो और अकल जितनी बची थी वो भी ठिकाने आ गई। महाराज एक बार और बता दो कि तीसरी बार जब आप आए थे दुकान पर मैं बैठा हुआ था, उस समय क्यों मुस्कुराए? तो महाराज कहते हैं, जानते हो वह बकरा कौन था? नहीं महाराज, हम नहीं जानते। वो बकरा तुम्हारे पिताजी ही थे। तुम्हारे पिताजी ने जीवन भर क्या किया? बस विषय भोगों में ही उनका चित्त लगा रहता था और ये दुकानदारी इसी में संभालते रहते थे। कभी उन्होंने अपने जीवन में ऐसे गुरुओं की भक्ति सेवा आराधना नहीं की, कभी भगवान की पूजा आराधना नहीं की, कभी ऐसे भव्य जिनालय बना करके दान आदि नहीं दिया। उसके परिणाम स्वरूप वह मर करके बकरा बने हैं। मायाचारी में ही उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। माया तैरग्गो नश्य। किसी ने कहा है, आप जो लेखा करें आप ही जोखा करें। आप ही जो लेखा करें आप ही जोखा करें। जोखा माने हिसाब किताब। आप ही लेखा करें आप ही जोखा करें। टंच कसती है कसौटी, टंच कसती है कसौटी, जो करें चोखा करें। क्योंकि व्यक्ति जो भी करता है उसका लेखा जोखा स्वयं करता चला जाता है, तुरंत वह कर्म बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। और जब कर्म उदय में आते हैं तो फिर वह अच्छे और बुरे के रूप में फल देने वाले होते हैं। इसलिए जो करें चोखा करें। फूटते हैं किस तरह से एक पल में फूकने। जिंदगी को जानना हो बुलबुले देखा करें। जिंदगी को जानना हो बुलबुले देखा से। आप अपने ही कदम से पा सकेंगे मंजिलें। आप अपने ही कदम से पा सकेंगे मंजिलें। रास्तों के अनुभवों से, रास्तों के अनुभवों से फलसफा सीखा करें। टंच कसती है कसौटी, जो करें जो करें। श्वास हर एक अनमोल है। एक एक श्वास बहुत कीमती है। अगर एक एक श्वास पर अरहंत भगवान का नाम आता है, सिद्ध भगवान का नाम आता है, तो वह श्वास और कीमती हो जाती है। श्वास हर एक अनमोल है, दिल साज की आवाज है। प्रभु भजन को मिली है, प्रभु भजन को मिली है, व्यर्थ मत चीखा करें। टंच कसती है कसौटी, जो करें चोखा करें। एक दिन की बात हो तो माफ भी कर दे खुदा। एक दिन की बात हो तो माफ भी कर दे प्रभु। एक दिन की बात हो तो माफ भी कर दें गुरु। ये कहाँ की बदसलूकी, ये कहाँ की बदसलूकी, रात दिन धोखा करे। टंच कसती है कसौटी, जो करें चोखा करें। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति चोखी बनाओ। चोखे बनो। आज तक हम चोखे नहीं बने।
और जो चोखे बन जाते हैं वो फिर उधर नहीं आते रहते, इधर आकर के बैठ जाते हैं। और चोखे बन जाएं धीरे धीरे करके तो अरहंत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, और चोखे बन जाएं तो सिद्धालय में जाकर के बैठ जाते हैं। जितनी आत्मा पवित्र होती चली जाती है, आचार्य भगवंत कहते हैं, वह पवित्र आत्मा उतनी ही ऊंची उठती चली जाती है। और ऐसे पुण्य के माध्यम से ये आत्मा पवित्र होती है। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज कहते हैं कि जो आत्मा को पवित्र करे वह पुण्य है। पुण्य किसे कहते हैं? पुण्य कभी आत्मा को मलिन नहीं करता। पुण्य के उदय में अगर व्यक्ति विषय भोगों में लग जाता है तो वे विषय भोग उसके लिए मलिन कर देते हैं। नहीं तो आचार्य भगवंत ऐसी परिभाषा क्यों बनाते कि जो आत्मा को पवित्र करे वह पुण्य, और जो धर्म कार्यों से बचाए, पुण्य कार्यों से बचाए, वह क्या है? पाप है। पाप और पुण्य की ऐसी परिभाषा आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखी है। तो ऐसा आप लोगों का पुण्य बढ़ता चला जा रहा है। आप लोग निरंतर पुण्य को बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ की रचना की है, ऐसे ही गुरुदेव ने कहा अपनी अपनी कॉलोनी में तो सब बना लेते हैं और कहते हैं महाराज हमारी कॉलोनी में चलो, हमारी कॉलोनी में चलो। लेकिन आचार्य भगवंत की बहुत विशाल दृष्टि होती है, उनका हृदय विशाल है, और उनकी दृष्टि में ये आया कि क्यों ना एक पूरे भोपाल का ऐसा जिनालय बने जिसमें हर कॉलोनी का उसमें सहयोग हो। और हबीबगंज ऐसा स्थान आचार्य भगवंत ने चुना है जो आगे जाके कैसा होगा, कैसा क्रीम स्थान होगा, वो तो आप जब गुरुदेव आएंगे पंचकल्याण कराएंगे तब आपको लगेगा कि वास्तव में ये हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्य कर लिया है। पूरे भोपाल वालों ने ये बहुत इस भोपाल की सराहना सारी दुनिया करेगी, सारा विश्व करेगा। यहाँ तक कि ऊपर के देवलोग भी आकर के आप लोगों की पुण्य की सराहना करेंगे। ऐसे ही इस पुण्य सराहना के लिए एक और इन लोगों ने चातुर्मास के दौरान जब हमारा प्रवेश हुआ था, चूँकि आष्टान का प्रारंभ होना थी, लोगों की भावना तो थी कि महाराज सब कॉलोनी में चातुर्मास के पहले ही आपका पदार्पण हो जाए और अच्छे अच्छे नगर को ऐसे कॉलोनी के नाम बताए कि यहाँ पर जैन नगर भी है, बहुत सारी समाज रहती है, वहीं पर पास में और भी अशोका गार्डन है, नेहरू नगर आदि आदि है। लेकिन उस समय नहीं था, क्योंकि आष्टानिक व्रत करते हैं और आष्टानिक व्रत में उपवास आदि चलते हैं। कॉलोनी बहुत लंबा विहार करके आए थे, थके हारे थे, और इन लोगों ने भी इस प्रकार की भावना बना ली कि यहाँ एक सिद्ध चक्र हो जाए, तो वहाँ चौक में सिद्ध चक्र हो गया। लेकिन वह चौक का ही था और भावना ये थी कि सिर्फ ये चौक से ही संबंधित ना रह जाए, एक ऐसा विधान हो, क्योंकि चौक की सकरी गलियां सभी जानते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग चौक को छोड़ करके अन्य कॉलोनी में जा कर के जहां हमारी गाड़ी अच्छे से पहुंच जाए, वहां तो बैलगाड़ी भी नहीं जा पाएगी, ऐसी स्थिति होती है। तो उसमें विचार आया कि एक ऐसा स्थान चुनो जहां सब लोग जाकर के उस विधान में भाग ले सकें। तो जवाहर चौक एक ऐसा स्थान है जो सभी के लिए अनुकूल होता है और सभी जाकर के वहाँ पर उसमें, तो आप लोगों के लिए ऐसा ही आत्मा को पवित्र करने का एक पुण्य अवसर ऐसा मिल गया है। आप लोग अपने अपने मंडलों में बैठ कर के अपने पूरे परिवार का विधान करके ऐसे अक्षय
उस पुण्य का संचय करना जिसमें आपकी आत्मा ऐसी पवित्र बने। हमारी भावना तो है कि वह पवित्र होती जाए और एक दिन सिद्धों की आराधना करते करते हम सब सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाएं। तो महाराज ने कहा कि वो तुम्हारे पिताजी हैं और वह बकरा बन गए हैं। इतना सुना नहीं उसने और वह कहता है महाराज जी अभी आते हैं हम, सबसे पहले मुझे पिताजी को लाना है। और जैसे ही भागता भागता गया और उस कसाई से कहा कि भैया जो कीमत चाहिए हो मुझे वह बकरा दे दो, जितना चाहिए उतना। वो कहता है अभी तो हम कह रहे थे इतना दाम दे दो, दे नहीं रहे थे, अब कह रहे हो? अब आपने बहुत देर कर दी, अभी अभी उसको हमने समाप्त कर दिया है। कुछ नहीं रहा, वह मूर्छित होकर के गिर गया। देखो संसार की स्थिति। जब सामने पिताजी आए थे कि मेरा बेटा अच्छा तो है, लेकिन किस रूप में आए थे? दूसरे के रूप में आए थे। तब कोई पहचान नहीं थी, हमारे कोई पिताजी नहीं, कोई नहीं। लेकिन जब जानकारी हो जाती है तो कैसा मोह बढ़ता चला जाता है। संसार की विचित्रता है। कई जो अपने थे वो पराये हो जाते हैं, जो पराये थे वे अपने हो जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन लिखा है कि वह ऐसा भी व्यक्ति स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो करके और अपना ही पुत्र बन जाता है। ऐसी स्थिति शास्त्रों में लिखी हुई है। कथा को आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अपनी ही पत्नी के गर्भ में आ गया। क्या है संसार की विचित्रता। और पुत्र बन करके जन्म ले लिया। और जब उसको पता हुआ, जाति स्मरण हुआ, मौन हो गया, बोला नहीं। कि बोलेंगे तो क्या, संसार की ये दशा है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन कथाओं को पढ़ने से आंखें खुल जाती हैं। उसकी भी आंखें खुल गईं, सेठ की आंखें खुल गईं और घर वापस नहीं गया। महाराज के पास जाकर के महाराज के चरणों में अपना सिर रख दिया। हे गुरुदेव, आज आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब मुझे कल्याण करना है, आप मुझे कल्याण का रास्ता बताएं। और महाराज ने उसको उपदेश दिया, 12 भावनाओं का ऐसा उपदेश दिया, अंदर से वैराग्य उत्पन्न हो गया। और कहता है महाराज अब मुझे आप अपने जैसा बना लो, दिगंबर दीक्षा दे करके मेरा कल्याण करो। और उसी समय उन्होंने दिगंबर दीक्षा को धारण कर लिया, केस लॉन्च कर लिए, सब पापों का त्याग कर दिया। और पता तो चल ही गया था कि अब 7 दिन की जिंदगी है। महाराज अब 7 दिन की जिंदगी है। लोगों को अगर 1 दिन पहले भी पता चल जाता है तो कल्याण कर लेते हैं। मुझे तो 7 दिन मिले हैं और आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से ही मैं जीवन पर्यंत के लिए 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग करता हूं। दीक्षा लेते ही समाधि प्रारंभ हो गई और उन्होंने ऐसी समाधि की, 5वें दिन उनके सिर में शूल उत्पन्न हुआ। उस वेदना को बहुत प्रसन्नता के साथ अहमिक्को खलु शुद्धो दंसन नाणमयो सदा रूपी नभी अत्थि मज्ज किंच भी परमाणु मित्तम पी, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसी भावना करते हुए अध्यात्म में ऐसे लीन हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है शरीर में। और 7वें दिन भगवान का नाम लेते हुए समाधि को प्राप्त हो गए और जाकर के महारिद्धिधारी देवों में उत्पन्न हो गए। सब यही पड़ा रह गया। उन्होंने तो अपना काम कर लिया। आचार्य भगवान कहते हैं आयुर्विद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछिता धनिनाम इष्टम जीवितात सुतराम धनम। अभी उसको
7 दिन पहले पहले वह धन ही अच्छा लग रहा था जीवन से, लेकिन जब अंतर की आंखें खुली तो सब कुछ मिट्टी लगने लगा, सब कुछ तुच्छ लगने लगा। जब वैराग्य चक्रवर्ती के अंदर जागृत होता है तो ऐसा वैभव सारा का सारा वह तृण के समान छोड़ करके चले जाते हैं, उसकी ओर दृष्टि नहीं करते। ऐसा मनुष्य जीवन आप लोगों के लिए मिला है। कहानी समझ में आई है आप लोगों के? है आई है कि नहीं? इस कहानी को भूलना नहीं, ये सत्य यथार्थ कथा आगम की कथा है, नागदत्त सेठ की कथा है। प्राकृत में ये कथा मिलती है, उसी कथा को आपके सामने रख दिया है। इसलिए अपने चेतन को अगर निर्मल बनाना है तो इसको संयम की ओर ले जाओ, और धन को अगर शुद्ध बनाना है, निर्मल बनाना है, तो ऐसे धन का उपयोग अच्छे अच्छे जिनालय बनाने में, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करने में, और ऐसे महासिद्ध चक्र आदि में जो अपने धन को लगाता है। कहना क्या है? जैसे अभी इन लोगों ने बात रखी कि महाराज आप लोगों के सामने रखी कि भैया ऐसा एक सिद्ध चक्र हो रहा है, आप लोगों को तो भाग लेना ही है, लेकिन नहीं ले पाते। तो अगर एक दिन की भी अगर आपने वहाँ भोजन अपनी तरफ से करा दिया, कहते हैं लाखों लोगों के लिए आप अपने घर में जब कोई उत्सव होता है, विवाह आदि, लाखों लोगों को भी भोजन करा दोगे तो उससे पुण्यबंध नहीं होगा, क्योंकि वह सांसारिक कार्य ही हैं। उस सांसारिक कार्यों से आपकी आत्मा क्या पवित्र होगी? लेकिन वहाँ पर सिद्ध चक्र में कोई एक इंद्राणी बन करके बैठा है, मैना सुंदरी बन करके बैठा है, और कितनी मैना सुंदरी और श्रीपाल वहाँ बैठेंगे। सारे जितने मंडलों पे रहेंगे वो सब मैना सुंदरी और श्रीपाल नाम से ही उनका वहाँ पर संस्कार होगा, और मूल एक पूरे के पूरे विधान की मैना सुंदरी और श्रीपाल अलग होंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे उन सब बड़े बड़े पात्रों का जहाँ पर संस्कार होगा, और उनका अगर आपने एक भोजन करा दिया तो आपका पुण्य ऐसा अक्षय बनेगा जो कभी समाप्त होने वाला नहीं। एक दिन की बात है तो फिर 7-8 दिन की बात कहना ही क्या। ऐसे अवसर बहुत दुर्लभ होते हैं। कहते हैं अवसर दबे पांव आते हैं, और जब जाते हैं तो पंख लगा करके उड़ जाते हैं। इसलिए भावना हो गई। ये लोग कह रहे थे महाराज जैन नगर में 1-2 दिन में इन लोगों को क्या होगा, इतनी बड़ी समाज है, 1-2 दिन में संतुष्ट नहीं होंगे। फिर भी चलो विधान के पहले कम से कम इन लोगों को एक आशीर्वाद दे करके आ जाएं, तो उसमें ये लोग भी भाव ले लें। इन लोगों को कोई जानकारी नहीं, पता नहीं, कोई बात नहीं, अभी बहुत अपने पास 2 दिन का समय है, 2-3 दिन का। आप लोग सब अच्छे मन बना करके और सभी को ऐसे धर्म प्रभावना की, जो यहाँ पर सिद्ध चक्र की आराधना हो रही धर्म प्रभावना के लिए, उस धर्म प्रभावना में आप सबको भाग लेना है। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं, समय बहुत हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की। अब देख लेते हैं।